पानी की तकसीम के मामले पर हुकूमत और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए। शहरी रहमान का हुकूमत पर दरियाए सिंध पर कैनाल बनाने से सिंध के पानी की कटौती का इल्जाम। हुकूमती फैसले पर सिंध से कोई मुशावरत नहीं की गई। सिंध और बलोचिस्तान दोनों इस मामले पर एतराज कर चुके। एक सूबा चीख रहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। कराची में पानी की छीना झपटी होती है। वफाक की जो भी मजबूरियां हैं सिंध से डिस्कस करें। अगर कोई मुआहिदा हो चुका है तो बताया जाए। शहरी रहमान का इजहार ख्याल। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का भी मुतालबा। अगर पंजाब अपने हिस्से के पानी से कैनाल बना रहा है तो कोई एतराज नहीं बनता। ऐसा फैसला सामने लाएं जिससे दूसरे सूबे का हक मारा गया हो। मुआहिदे के तहत अगर पंजाब नहरें बना रहा है तो बहस बनती ही नहीं। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कि फेडरेशन टूट जाए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। शहरी रहमान हुकूमत का हिस्सा हैं, समझ नहीं आ रही वो गिला किससे कर रही हैं। हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद उन्हें क्यों नहीं सुना जा रहा। सेनेटर शिबली फराज का इजहार ख्याल। हर चीज के लिए फोरम मौजूद हैं, बदकिस्मती से उन्हें खुद मफलूज कर दिया। दैन सूबाई मसाइल हल करने के फोरम्स भी गैर फाल हैं। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का शिकवा। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा। CCI सेक्रेटरीट ही नहीं बनाया जा सका। शिबली फराज का दावा। चीन की 230 मिलियन ग्रांट से न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल हुआ। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मईशत को फायदा होगा। वजीर आजम का वर्ल्ड बैंक की तवील मुद्दती फ्रेमवर्क से मईशत मुस्तहकम करने की उम्मीद का इजहार। काबीना इजलास से खिताब में पाकिस्तान के खिलाफ महाज आराई को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया और वाज़ेह किया कि बद अमनी फैलाने वाले सूबे के खैर ख्वाह नहीं शरपसंद कत्लो गारत करके बलोचिस्तान के अवाम के खिलाफ जा रहे हैं। गजा में आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल जंग बंदी में तब्दील होने के लिए दुआ को। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो कमेटी चलते केसेस ही बेंच से वापस ले लेती है। इससे तो अदलिया की आजादी का खात्मा हो जाएगा। सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। ये केस आपसे रह गया और जजेस के सामने आ गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिजाइन किया होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुकालमा। अदालत ने मुनीर मलिक और हामिद खान को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। अदालती मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल तलब। अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों न हुआ। अदालत का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तफसार। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने केस आईनी बेंच को कमेटी को भिजवाया। केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया। तरमीम के बाद जायजा लिया था कि कौन से मुकदमात बेंच में मुकर्रर हो सकते हैं, कौन से नहीं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जवाब। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर जस्टिस मंसूर, जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। 20 जनवरी को केस समाअत के लिए मुकर्रर न होने की शिकायत। केस मुकर्रर न होना जुडिशियल ऑर्डर न मानने के मुतरादिफ करार दे दिया। मामला तौहीन अदालत करार दे दिया। 16 जनवरी के हुक्म की तामील और दफ्तर को केस निपटाने की हिदायत की जाए। खत का मतन। अदलिया एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में मुदाखलत न करे। अदालतें पार्लियामान को ना बताएं कि हुकूमत कैसे चलानी है, क्योंकि ये रस्म है और ना ही आइन की मंशा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस। चेयरमैन PTI को जवाब देने के लिए 11 फरवरी तक मोहलत मिल गई। अकबर एस बाबर का PTI अकाउंट्स का ऑडिट कराने का मुतालबा। कराची के इलाके अल-फलाह सोसाइटी में गैरत के नाम पर बाप के हाथों बेटी और उसके दोस्त का कत्ल। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ट्रंप अमेरिका समेत दुनिया भर में डीप स्टेट की मुदाखलत नहीं चाहते। PTI के साथ जो हुआ उसके बावजूद चाहते हैं मुल्क को इसमें ना घसीटा जाए। मुल्की मामला खुद ठीक करना होंगे। तब्दीली जमहूरियत से लानी है। साबिक सदर और PTI रहनुमा आरिफ अलवी की कराची में गुफ्तगू। रजीम चेंज से मुल्क को 50 अरब के नुकसान और मईशत समेत किसी शोबे में बेहतरी न आने का दावा भी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे में अपनी नौयत की पहली और सबसे बड़ी आसान कारोबार स्कीम का इजरा कर दिया। स्कीम के लिए 84 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। कर्ज 5 साल की आसान इक़सात में वापस लिया जाएगा। नौजवानों को खुद रोजगार की तरफ गामज़न करना चाहते हैं। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब।
लोअर कुरम में शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयां तीसरे रोज भी जारी। इलाके में कर्फ्यू नाफिज, पुलिस के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते इलाके में मौजूद। रास्तों की मुसलसल बंदिश से इलाके में अशियाए खुरनोश और अद्वियात की किल्लत। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईनी बेंच ने गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजरीन की बेदखलियों के खिलाफ दरख्वास्त निमटा दी। दरख्वास्त निगरान हुकूमत के खिलाफ थी जो खत्म हो चुकी। मौजूदा हुकूमती पॉलिसी से इख्तलाफ हो तो नई दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मसर के वकील उमर एजाज गिलानी को हिदायत। पाकिस्तान का शहरियत एक्ट हर पैदा होने वाले को शहरियत देता है। वकील उमर गिलानी के दलाइल, शहरियत रजिस्टर्ड के लिए होगी ना कि गैर कानूनी के लिए। जस्टिस हसन अजहर का मुकालमा, हम अपना बोझ उठा नहीं सकते तो उनका क्यों उठाएं? सिंध के तो बॉर्डर खुले हैं, दहशतगर्दी का कौन जिम्मेदार है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इस्तफसार। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी थाने की हुदूद में पुलिस मुकाबले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। 4 मुलजिमों ने दुकान पर डकैती करने से पहले शदीद फायरिंग की। फायरिंग की आवाज पर करीब मौजूद पुलिस एहलकार पहुंच गए। फायरिंग के तबादले में 3 मुलजिमान मारे गए, 1 फरार। कराची के इलाके अल फलाह सोसाइटी में गैरत के नाम पर बाप के हाथों बेटी और उसका दोस्त कातिल, पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। JF-17 थंडर तैयारों पर मुश्तमिल पाक फिजाइया का दस्ता सऊदी अरब पहुंच गया। दस्ता फिजाई जंगी मश्क स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 में शिरकत करेगा। ISPR के मुताबिक तैयारों ने होम बेस से सऊदी अरब के लिए बिला रोक टोक उड़ान भरी। दौरान परवाज एयर टू एयर ईंधन भरने का काम भी अंजाम दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती हलफ उठाते ही जॉय बाइडन के 78 सदारती इक़दामात मनसूख कर दिए। दर्जनों नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत। कैपिटल हिल हमले में मुलविस 1500 अफराद को मुआफी दे दी। गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुल्क छोड़ने का हुक्म। अमरीकी शहरियत का पैदाइशी हक खत्म करने के ऑर्डर पर दस्तखत। जनूबी सरहद पर नेशनल इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगाने के इशारे। पेरिस माहौलियाती मुआहिदे से अलहदगी इख्तियार कर ली। मुल्क भर से हुकूमती सेंसरशिप खत्म कर दी गई। मसनूई जहानत पॉलिसी से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मनसूख। 75 रोज तक टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला मुअख्खर। अमेरिका में सिर्फ 2 जेंट्स, मर्द या औरत होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कानून जारी कर दिया। ट्रंप के हल्फ उठाने के मौके पर बाइबल पर हाथ ना रखने पर शुरा हैरान। हलफ बर्दारी की तकरीब में साबिक सदूर, एक्स, अमेजॉन, गूगल, फेसबुक और एप्पल के सरबराहान समेत अरबपति शख्सियात की शिरकत। डोनाल्ड ट्रंप ने जश्न फतह फौजी एहलकार से तलवार लेकर रक्स करके मनाया। साबिक सदर को तोपों की सलामी, लड़ाका तैयारों का फ्लाई पास। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। पाक अमरीका पायदार शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करने के मुंतज़िर। इजरायली फौज की बंदूकें खामोश होने के बाद यहूदी आबादकारों की जारियत। मगरबी किनारे यहूदियों का फलस्तीनियों पर तशद्दुद, दुकानें और गाड़ियां भी जला दी। इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज ने 60 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। गजा की तबाहाल इमारतों के मलबे तले दबे फलस्तीनियों की लाशें उठाने का काम शुरू। तर्जमान फलस्तीनी महकमा शहरी दिफा के मुताबिक अब तक 66 लाशें निकाल ली गई हैं। जंगबंदी के बाद मजीद सैकड़ों इमदादी ट्रक्स गजा में दाखिल। 2 रोज में 915 ट्रक से अशे जंग ज़दा गजा में पहुंचाई गई। अदाकार सैफ अली खान पर हमले के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम बांग्लादेशी रेसलिंग का चैंपियन निकला। गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिल हुआ और चंद माह से मुंबई में मुकीम था। पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ। पाकिस्तान में रवा साल GDP ग्रोथ 2.8% रहने की पेशगोई। अगले साल पाकिस्तान 3.2% की शरह से तरक्की करेगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। तलबा इश्तियाल अंगेज या ध्यान भटकाने वाले कपड़े ना पहने। जामिया कराची इंतजामिया ने लिबास के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। तलबा को जिस्म जाहिर करने वाले चुस्त छोटी आस्तीनों वाले कपड़े और चप्पलें ना पहनने की हिदायत। इंतजामिया ने गाइडलाइंस को मामूल का हिदायतनामा करार दे दिया। बलोचिस्तान में बर्फबारी और बारिश के नए स्तर से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। बेशतर इलाकाजात में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। कराची में आज वक्फे वक्फे से तेज हवाएं चलने और कल से सर्दी की नई लहर की पेशगोई। भारत ने एक मरतबा फिर खेल को सियासत में घसीट दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम ना लिखवाने का ऐलान कर दिया। IPL की इजाजत, PSL की क्यों नहीं? इंग्लिश क्रिकेटर अपने बोर्ड के दोहरे मयार पर बोल पड़े। क्रिकेटर जेम्स वेंस की इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पर कड़ी तनकीद।